बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको इल्म है कि इलेक्शन जो है कंप्लीट हो गया, नताइज भी निकल आए हैं और ये नताइज बड़े दिलचस्प सरप्राइजिंग नताइज थे मेरे लिए भी और बहुत सारे लोगों के लिए भी। बिल्कुल हमें ये कोई तवक्को नहीं थी। बहरहाल जैसे आपने देखा कि KPK में और ख़ासतौर पर पंजाब में जिस तरह इमरान खान के चाहने वालों ने अपनी पार्टी को वोट दिए, मौजूद है गुजर खान के मारूफ जर्नलिस्ट तजिया नगार अहमद नवाज खोकर साहब, और इनसे पूछते हैं कि गुजर खान की सियासत में जो मुस्तकबल का एक नक्शा बन रहा है आपके जहन में वो क्या होगा, क्योंकि जी मुनव्वर नकवी साहब, बहुत शुक्रिया। एक बड़े ज़बरदस्त मुकाबलों के बाद, बड़े ज़बरदस्त ज़ोर शोर के बाद बिलाखिर वो धूल बैठ गई है जो इतने दिनों से, इतने अरसे से उठी हुई थी। और बड़े दिलचस्प नताइज आए हैं मुल्क के भी। लेकिन ये आपकी बात दुरुस्त है कि हम पहले आज सिर्फ गुजर खान को डिस्कस करेंगे। आपने जो बात पूछी है शिकस्त की वजूहत या वोट्स ज़्यादा लेने की, वो तो मैं गुफ्तगू बाद में करूँगा। मैं आपको पहले ये एक थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ एक बात का, कि गुजर खान में ये बहुत ज़्यादा अफवाहें रिज़ल्ट से पहले कल चलती रहीं कि अंदरून खाना ये हो रहा है, बैरून खाना ये हो रहा है। बाद रिज़ल्ट लेट होने की वजह से राजा परवेज़ अशरफ की जो कामयाबी है वो भी थोड़ी सी गहना गई है। कुछ लोगों को उस पर बात करने का मौका मिल गया है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, नो डाउट PTI ने बहुत आला कारकर्दगी दिखाई, बहुत ज़्यादा वोट लिए। लेकिन मैं वो बात कर रहा था एक कि परसों जब रिज़ल्ट अनाउंस होना शुरू हुए शाम को, मैं अपनी ड्यूटी के सिलसिले में, मुझे जल्दी रिज़ल्ट चाहिए थे, अपने चैनल को भेजने थे और मैं बड़ा कॉन्शियस था इस हवाले से। और मेरे मुख्तलिफ़ चैनल्स हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे, अपनी मेरी एक सिलसिला है कि जहाँ से मुझे रिज़ल्ट आना शुरू हो गए। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि तकरीबन हम बहुत सारे साफ़ी बैठे हुए थे गुजर खान के एक जगह पे, जहाँ पे रिज़ल्ट कंपाइल भी कर रहे थे, एक दूसरे की मदद भी कर रहे थे, कोई टोटल लिख रहा था, कोई बोल रहा था। तो मैं वो नोट करता जा रहा था एक एक पहले 3 जिन्होंने वोट्स लिए हैं, पोलिंग स्टेशन का नाम। और मैं आपको एक बात बताऊं कि शुरू से ही ना, जब हम लिखना शुरू हुए तो हमारा रब्ता था RO ऑफिस से, वहाँ से रिज़ल्ट बहुत कम और बहुत स्लो आ रहे थे, जबकि हमारी स्पीड ज़्यादा थी। हमारे पास रिज़ल्ट आ रहे थे फॉर्म 45 और हम उसको बाकायदगी के साथ मैं ख़ुद नोट कर रहा था। करते 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 जब हम 291 मतलब की फिगर पर पहुँचे, 291 पोलिंग स्टेशन के, उसमें आलमोस्ट सिटी गुजर खान आ चुका था, इस चियारी साइडों के रिज़ल्ट आ चुके थे, शर्की गुजर खान के मैक्सिमम आ चुके थे। लेकिन जो ज़्यादातर रिज़ल्ट रहते थे उसमें वो गरबी गुजर खान के थे, या आप यूँ समझ लें कि PP9 के थे जो ज़्यादा रहते थे। अब अगर 291 अगर ये रिज़ल्ट हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि तकरीबन 250 या 300 से ज़ायद रिज़ल्ट अभी टोटल 541 पोलिंग स्टेशन थे। 300 और 200 250 तकरीबन आप समझेंगे रिज़ल्ट रहता था। उस वक्त तक परवेज़ अशरफ साहब दो चैनल पे चला भी, साफ़ियों ने भेजी भी खबरें, उस वक्त तक परवेज़ अशरफ साहब 16,000 लीड से जीत रहे थे। इसका और एक रुझान ये था कि अब जो बड़े बड़े जहाँ पे PTI ने जीतना है वो पोलिंग स्टेशन आ चुके हैं, अब परवेज़ अशरफ के आ रहे हैं उसमें, या अगर भी गुजर खान थे जहाँ जावेद इखलास साहब की वोट ज़्यादा निकल रहे थे। तो खैर ये 2-3-4 बजे से सब बंद हो गया रिज़ल्ट आने का, और हम लोग भी थोड़े इजी हो गए, पता भी चल गया मुल्की सतह पे कि काम रुक गया है किसी वजह से, और रुक गया, हम भी इजी होके आ गए। मेरा तो बहरहाल ये था कि जल्दी रिज़ल्ट मिले, हम जल्दी अपने चैनल को भेजें, लेकिन लेट हो गया काम। अच्छा, दूसरे दिन सुबह से ही फिर ज़रा बातें होना शुरू हो गई और चैनल्स पे आना शुरू हो गया कि पीछे से वो काम रुक गया है। तो बहरहाल 11 बजे आ गया रिज़ल्ट PP8 का, उसमें जावेद कोसो साहब जीत गए। उसके बाद आ गया
2 बजे तकरीबन रिज़ल्ट आ गया PP9 का, जिसमें शौकत अज़ीज़ भट्टी साहब जीत गए। और तकरीबन 4:15 साढ़े 4 बजे वो रिज़ल्ट आ गया जिसका हमें इंतज़ार था, NA 52 का, उसमें राजा परवेज़ अशरफ साहब जीत गए। अब उसके दरमियान जो वाक़यात हुए दिन भर RO ऑफिस के, मैं इन टच था, मुझे पता चल रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन जो भी हुआ उसमें कसूर परवेज़ अशरफ का कोई नहीं है, उसमें किसी कैंडिडेट का कोई नहीं है। ये एक मामला है हुकूमती सतह पे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैं उस पर डिस्कस नहीं करना चाहता, लेकिन ये रिज़ल्ट लेट होने में ना परवेज़ अशरफ का कसूर है ना किसी और कैंडिडेट का कसूर है, लेकिन अल्टीमेटली रिज़ल्ट लेट हो गए और उस वजह से बहुत सारी बातें हुई। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे ज़ाती राय के मुताबिक कोई इख्तलाफ कर सकता है कि गुजर खान में जो रिज़ल्ट आए हैं वो बिल्कुल सही और मेरिट पे आए हैं। PTI ने बहुत ज़्यादा वोट लिए है, नून लीग ने बहुत कम वोट लिए है। राजा परवेज़ अशरफ साहब ने, राजा परवेज़ अशरफ साहब के बेटे को लोगों ने मुस्तरद कर दिया, उन्होंने फैसला, यानी कि ये एक प्रोसेस था गुजर खान का जो हुआ है। और इसमें नून लीग को वोट कम मिले हैं, PTI को ज़्यादा मिले हैं, पीपल पार्टी को ऑनर किया है, परवेज़ अशरफ साहब को ऑनर किया है लोगों ने। इसमें एक बात है नकवी साहब, बड़ी दिलचस्प और आम बात है, इस सिलसिले में तहसील गुजर खान के लोगों को खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि उन्होंने जहाँ जिसको मतलब है एक बात पे नहीं चले, वो इस बात पे नहीं चले कि हुकूमत नवाज शरीफ साहब की बन रही है तो इन्हें वोट दिया जाए, और इस बात पे नहीं चले कि मुल्क में क्या तब्दीली आ रही है, लेकिन उन्होंने बहुत आला सियासी फरासत और सियासी पुख्तगी का मुजाहरा किया और अपने अपने जहन के मुताबिक लोगों को मुंतखब किया। उन्होंने समझा कि परवेज़ अशरफ साहब गुजर खान के लिए मुफीद हैं, वो आने वाले वक्तों में गुजर खान को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। पहले वज़ीर आज़म रहे हैं, उससे पहले वज़ीर रहे हैं, फिर स्पीकर बने हैं, तो उन्हें अब आगे आना चाहिए, तो उन्होंने उनको मुंतखब किया उसी। लेकिन उनके बेटे खुर्रम परवेज़ को मुंतखब नहीं किया, अच्छे हैं, नौजवान हैं, टैलेंटेड हैं, लेकिन उन्होंने मुंतखब नहीं किया। उन्होंने जावेद कौसर साहब को मुंतखब किया, क्योंकि जावेद कौसर साहब PTI के साथ डटे रहे। मैं ये समझता हूँ, देखिए कैसे कैसे कुछ तो पढ़े लिखे लोग हैं उनको छोड़ दें, और जो वो पढ़े लिखे लोग और नौजवान लोग हैं उनको छोड़ दें कि उन्होंने जज्बे के साथ PTI के लिए काम किया। लेकिन देखें ख़वातीन भी हैं 50%, उन्होंने भी वोट डाला है, उसमें बुज़ुर्ग ख़वातीन भी हैं, लेकिन बैलेट पेपर आपको पता है कितने कम्प्लिकेटेड थे, कि कैसे कैसे निशानात थे कोई किधर, लेकिन उन्होंने सियासी पुख्तगी का मुजाहरा किया, ऊपर परवेज़ अशरफ साहब को दिया, नीचे PP8 में उन्होंने मोड़ लगाया, ढूंढ के मोड़ लगाई इसके जावेद कौसर साहब का, हालांकि इंतखाबी निशान भी मुश्किल था, नीचे था ड्रिल मशीन, उस पर मोड़ लगाई। उधर फिर PP9 में उन्होंने बहुत ज़्यादा वोटों से नवाजा राजा शौकत अज़ीज़ भट्टी साहब को, नून लीग के कैंडिडेट हैं, हालांकि वहाँ के सियासी हालात ऐसे थे कि मतलब जावेद चौधरी साजिद साहब बैठ गए थे और उनके बरादरी पीपल पार्टी को सपोर्ट कर रही थी, नवीद भट्टी बैठ गए थे, वो कर रहे थे, और नए आए थे मुनीर अहमद PTI के, लेकिन उन्होंने वोट दिया और उनको कामयाब किया। इस लिहाज से मैं दुनिया भर में जो गुजर खान के लोग हैं उनको ये मुबारकबाद भी देता हूँ और उनको ये बताना चाहता हूँ कि गुजर खान के लोग सियासी बेहद सियासी शऊर रखते हैं और वो फ़ैसला करना जानते हैं, और उन्होंने बहुत खूबसूरत फ़ैसला किया है कि जहाँ जिसको बेहतर समझा उसको वोट दिया और कामयाब किया। तो भट्टी साहब ये नकवी साहब ये सूरत हाल है जिसकी वजह से ये रिज़ल्ट्स ऐसे आए और ये उम्मीदवार कामयाब हुए, और इस मतलब है कि हम देख रहे हैं कि कैसा मज़ेदार आया है। गुजर खान के लोगों ने तीनों पार्टियों को खुश किया है, पीपल पार्टी को खुश किया है, PTI को खुश किया है, नून लीग को खुश किया है। तो यही जमहूरियत का हुस्न है, यही जमहूरियत की खसूसियत है। अहमद नवाज साहब, मुझे ये बताएं कि जो गुजर खान में जैसे हम सोच रहे थे कि मुस्लिम लीग को बहुत ही बड़ा डेंट डालेंगे चौधरी मोहम्मद रियाज, लेकिन हमने देखा है कि इतनी बड़ी सपोर्ट होने के बावजूद एक मजहबी पार्टी की तरफ से, तो हालांकि पिछली दफ़ा कंपेन ना होने के बावजूद भी इस मजहबी जमात को अच्छा खासा वोट, मेरे ख्याल में कुछ 26,000 या समथिंग वोट डाला गया था। तो इस दफ़ा वो उन्होंने सिर्फ 37,000 वोट लिए हैं, तो कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं डाल सके। मेरा अपना ज़ाती ख्याल था कि शायद वो
50,000 से ज़्यादा वोट हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं डाल सके वो। हाँ जी नकवी साहब, मैं आपकी इस बात से मुतफिक हूँ कि चौधरी रियाज साहब को ज़्यादा वोट, और बिल्कुल ऐसी बात है, बल्कि मेरी उनसे बात हुई भी थी, तो मैंने कहा था कि आपको कम अज़ कम 50,000 वोट लेना चाहिए। और बिल्कुल पिछली दफ़ा कंपेन नहीं चल सकी थी, बड़े मुश्किल हालात में क्रेन पार्टी ने मुहिम चलाई थी और 26,000 वोट लिया था। अब 37,000 इन्होंने लिया है। लेकिन आप ये देखें कि इन्होंने जो सूबाई असम्बली में वोट लिए हैं वो ज़्यादा लिए हैं नकवी साहब। इन्होंने 22,000 प्लस लिया है बाबर करामत साहब ने, और 23,000 प्लस लिया है हमारे यहाँ पे जो PP8 के उम्मीदवार थे इस्माइल कियानी साहब ने। तो इस हिसाब से ये बनता है 46,000 बनता है इन दोनों का वोट मिला के। लेकिन NA52 में उन्होंने चौधरी रियाज साहब को 37,000 प्लस दिया है। इसका मतलब है कि तकरीबन 7 से 8 हज़ार का फ़र्क है जो इनको कम मिला है। अगर 7-8 हज़ार इनको इनसे ज़्यादा मिल जाता अपनी बरादरी की वजह से, अपनी पब्लिक रिलेशन की वजह से, खुर्शीद उस्मान साहब ने बड़ा काम किया था इस जमात के लिए, लेकिन इनको कम वोट मिला। और मैं समझता हूँ कि इनकी वो सियासी जो हैसियत है एक बड़ी भारी भरकम, वो इस रिज़ल्ट से मुतासर हुई है। और इनको मैं समझता था मजबूत उम्मीदवार हैं दोनों साइडों पे इनके, और बड़ी मेहनत की है इन्होंने, तो इनको ज़्यादा वोट मिलेगा। बल्कि PP8 में तो इनके हामी सीट असल जीतने की दावे कर रहे थे। वो खैर हम गैर जानबदार लोग समझते थे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी इनको ज़्यादा वोट लेना चाहिए था। और यहाँ इनके कायद भी यहाँ पे आए थे, उन्होंने जलसा किया, बड़ा भरपूर और पुरजोश जलसा था, लेकिन ये वो नताइज नहीं दे सके। मैं समझता हूँ कि इसकी वजह शायद ये हो, ना चौधरी रियाज साहब हों ना दूसरे विंग हों दोनों, शायद इसकी वजह ये हो कि लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया, जो इनके हामी हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, उन्होंने इस बात को नहीं पसंद किया कि इस जमात ने अपने जो नज़रियाती लोग हैं उनकी बजाय दूसरे नए शामिल होने वालों को, जो इस पार्टी के नज़रियाती कारकुनान नहीं हैं, उनको वोट दिया, जिस वजह से इनको वोट उतने नहीं मिल सके जितने मिलने चाहिए थे। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि मौजूदा सूरत हाल में, जबकि एक तरफ पीपल पार्टी थी, परवेज़ अशरफ साहब की बड़ी ज़बरदस्त कंपेन थी, दूसरी तरफ जावेद इखलास साहब थे, वो जावेद इखलास साहब को मैं ये समझ रहा था कि चौधरी रियाज साहब के जाने से डेंट पड़ेगा और उनको नुकसान होगा। तो नुकसान तो उस सूरत में काउंट होता है कि अगर क्लोज़ कंटेस्ट होता उनका, जब वो वैसे ही उनके वोट मतलब आप यूँ समझें कि 40-42 हज़ार कम है जीतने वाले परवेज़ अशरफ साहब से, तो उस सूरत में अगर 10,000 का फ़र्क डाला है या 12,000 का चौधरी रियाज साहब ने, तो उस लिहाज से तो कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन अगर क्लोज़ कंटेस्ट होता तो फिर पता चलता कि चौधरी रियाज साहब ने उनको कितना नुकसान पहुँचाया है। मैं समझता हूँ कि जो रियाज साहब की जो बरादरी है वो भी मुख्तलिफ़ हिस्सों में बटी हुई थी। जो PTI के साथ थे उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया, जो परवेज़ अशरफ साहब के साथ थे उन्होंने नहीं किया, और जो नून लीग के साथ थे उन्होंने भी नहीं कंप्रोमाइज़ किया। इस वजह से चौधरी रियाज साहब के वोट कम पड़े हैं। बाकी विंग्स ने बड़ी कोशिश की है, लेकिन फिर भी वो उतना वोट हासिल नहीं कर सके जितना उन्होंने कोशिश की, जितनी उन्होंने मेहनत की और जिसका किया उन्होंने। सब अगर हम देखें तो जो मेन पार्टियां हैं हमारी, उनकी जो वोट है वो बढ़ने के बजाय कम हुई है। जैसे राजा परवेज़ अशरफ साहब ने पिछली दफ़ा 1,25,000 वोट लिए थे और इस दफ़ा वो 1,12,000 हैं। और इसी तरह जो PTI का कैंडिडेट था पिछली दफ़ा चौधरी अजीम साहब, वो कि उन्हें उस वक्त एक अच्छा खासा उन्होंने कंपेन भी की थी। इस दफ़ा वो कंपेन वाले मामलात भी नहीं थे, तो उस वक्त 97,000 वोट लिए थे। इस दफ़ा PTI का जो उम्मीदवार है उसने 91,000 वोट लिए। और इसी तरह अगर हम देखें तो मुस्लिम लीग के जो पिछली दफ़ा कैंडिडेट थे उसके भी इस दफ़ा वोट जो है उसमें फ़र्क हुआ है, यानी वोट कम हुआ है, बावजूद इसके कि यहाँ पर तकरीबन को मेरे ख्याल में 50% वोट जो है वो कास्ट हुआ है। तो इसकी क्या वजह है?
हाँ जी, मुनव्वर नकवी साहब, सूरत हाल बस कुछ ऐसी है कि जैसा कि मैंने पहले कहा कि आप जो ये रिज़ल्ट्स हैं उसमें आप गुजर खान के लोगों को क्रेडिट दें कि वो उन्होंने अपने अपने मेरिट के मुताबिक फ़ैसला किया है। देखिए, अगर नून लीग को वोट कम मिला है, जावेद इखलास साहब को कम मिला है, तो उसकी वजूहत वो मौजूद हैं जो हालिया पीडीएम की गवर्नमेंट थी, हुकूमत के फ़ैसले थे, उसकी वजह से ये नहीं है कि गुजर खान में कम मिला है, बल्कि उन्हें ओवरऑल भी मुस्लिम लीग नून ने, आपने देखा मुल्क में जो रिज़ल्ट्स आए हैं, वो लूज़ किया है। हाँ, ये ज़रूर है कि रावलपिंडी में नून लीग ने हासिल किया है, जो रिज़ल्ट्स आए हैं, चले कुछ चैलेंज हो रहे हैं, जो होगा वो बात की बात है, लेकिन रिज़ल्ट ऐसे आए हैं कि अच्छी कारकर्दगी दिखाई है नून लीग ने। लेकिन गुजर खान में मुस्लिम लीग नून की वही है तकरीबन जो 2018 में थी, सिवाय इसके कि शौकत भट्टी साहब उस वक्त नहीं थे, मुखालफ थे, उन्होंने बहुत अच्छे वोट का। लेकिन शौकत भट्टी साहब का खैर, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस करते थे कि वो एक शख्सियत हैं, लोगों में रहने वाले हैं, मेहनत करते हैं, दोस्तों के दोस्त हैं, लेकिन उनको ये मतलब इसमें कोई शक नहीं, उन्हें क्रेडिट देना चाहिए कि वो उन्होंने तवील अरसे तक मतलब इतनी मेहनत की, लोगों के साथ रब्ता नहीं तोड़ा और मुश्किल हालात में भी रहे, लेकिन उन्होंने मेहनत जारी रखी और लोगों ने उनको सिला दिया। यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि उस वक्त भी कहा गया था, वासी साहब अमलन बहुत अच्छे साफ़ सुथरी शख्सियत हैं, शहबाज शरीफ उन पर बहुत एतमाद करते हैं, इस दफ़ा जावेद इखलास साहब का भी वो इंतखाब थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि 2013 में मुंतखब होने के बाद शायद उनका लोगों से रब्ता कम रहा, रब्ता कट गया, रब्ता नहीं रहा। और फिर 2013 के जब इलेक्शन आए तो उनका भी एक अपना रोल है। जब आप एक दफ़ा सियासत से पीछे हो जाते हैं, एक इलेक्शन निकल जाता है, तो आपको बड़ा सियासी तौर पर फ़र्क पड़ता है, और ये फ़र्क बड़ा वाज़ह महसूस हुआ इफ्तिखार वासी साहब के हवाले से। लेकिन इफ्तिखार वासी साहब ने फिर भी, मैं ये समझूंगा कि जैसा कि कहा जा रहा था, कंपेन इतनी ज़्यादा भरपूर नहीं कर सके। इनको मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को जहाँ जहाँ किसी ने बुलाया चले गए ना, लेकिन इन्होंने ख़ुद कोई जलसे, कुछ मीटिंग्स अरेंज नहीं की। और उस लिहाज से बल्कि मैं ये कहूँगा कि जो आखिरी दिन का ख़र्च होता है पोलिंग स्टेशन का, शायद मुझे लगता है कि वो भी नहीं हुआ, क्योंकि मैंने बहुत सारे पोलिंग स्टेशन देखे हैं जहाँ पे पोलिंग कैंप भी नहीं थे या पोलिंग कैंप बिल्कुल नॉर्मल से थे। तो पीटीआई के साथ भी खैर बहुत बुरा था। पीटीआई ने भी कोई पैसा नहीं खर्च किया, वो नहीं कर सके, लेकिन उनकी तो वजूहत हैं कि उन्हें ज़रा डर था, खौफ था, कैंप लगाए, उखाड़ के ना ले जाएं पुलिस वाले, को मुश्किल ना पैदा करें, उन्हें तो ख़तरा था। उनके नौजवानों ने वॉलंटियर और मिशनरी जज्बे के तहत काम किया। लेकिन मुस्लिम लीग नून की ये बड़ी ज़रूरत थी कि उनके वर्कर सरगर्म रहते और वोट डलवाते। ये जो कौमी असम्बली में 50% तक और PP9 में आप देखें कि तकरीबन 55% तक का रेशो है, और PP8 में उससे थोड़ी कम है, शायद 48 है। तो उसकी वजह ये है कि पीटीआई ने वोटर को निकाला है, नौजवान लोग जो थे उन्होंने वोटरों को निकाला है, लेकिन नून लीग वोटर्स को निकालने में नाकाम रही है। अगर ये वोटरों को निकाल लेते तो शायद बेहतर होता रिज़ल्ट, या कम अज़ कम इतना रिज़ल्ट ना होता। ये मुस्लिम लीग की और भी कौमी सतह पे भी वजूहत हैं और मकामी सतह पे भी हैं। मैं जैसे अर्ज़ कर रहा था कि अगर वासी साहब के बजाय चौधरी रियाज साहब होते या उनका बेटा होता, तो मैं समझता हूँ कि शायद कुछ बेहतर रिज़ल्ट दे देते, क्योंकि वासी साहब ने शर्की गुजर खान से भी उस तरह वोट नहीं लिया जैसा कि एक तवक्को थी। मुस्लिम लीग नून ने, वैसे तो मुस्लिम लीग ने नून ने हर जगह इलेक्टेबल्स को टिकट देना मुनासिब समझा, हर जगह पे उन्होंने बड़ी इस पर मेहनत की, बड़ा वक्त लगाया। लेकिन यहाँ मेरा ख्याल है इनकी बेहतरीन चॉइस यही थी, और इन्होंने इनको टिकट दिए
और रिज़ल्ट बस फिर ठीक है, अवाम का फ़ैसला कबूल करना चाहिए। अवाम पता नहीं क्या सोचते हैं, उनका अपना एक मजाज है, अपना एक सोच है। तो उन्होंने जिन लोगों को मुंतखब किया अच्छा किया, लेकिन एक बात है नकवी साहब, आप देखिए कि उन्होंने उन लोगों को मुंतखब किया। आप तीनों बंदों को देख लें, जावेद कौसर को देख लें, शौकत अजीज़ भट्टी साहब को देख लें, और ऊपर परवेज़ अशरफ, ये बहुत ज़्यादा अवाम के साथ राब्ते में रहे, ये लोगों में रहे। जावेद कौसर को तो लोगों ने क्रेडिट दिया कि एक तो लोगों में मौजूद है, काम भी करवाए इन्होंने, तो उधर साइड के सड़कें बनी, और फिर लोगों में मौजूद, गुजर खान इधर आम लोगों में वो मौजूद रहे। शौकत भट्टी की तो खैर ज़िक्र ही क्या करना, वो तो हैं ही अवामी आदमी, लोगों में रहने वाले, खुशियों गमियों में, और जहाँ भी हो वो बेंचों पे बैठ जाते हैं, वो अवामी आदमी हैं। परवेज़ अशरफ साहब मुख्तलिफ टाइप के हैं, लेकिन उन्होंने लोगों के खुशियों गमियों में शेयर किया। वो ज़्यादा लोग हैं घर के, खुर्रम परवेज़ भी उसमें शामिल रहे, तो उसका उन्हें क्रेडिट मिला। लेकिन जो लोग पब्लिक के साथ ज़रा कटे हुए थे, मेरा ख्याल है अवाम से रब्ता रहने वालों में सिर्फ जावेद इखलास थे जो कामयाब नहीं हुए, लेकिन बाकी जो उम्मीदवार नहीं बन सके उनका ऐसा कोई इतना लोगों से रब्ता भी नहीं था जिसका उन्हें पे करना पड़ा। तो ये सूरत हाल है नवर नकवी साहब।